बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अल्लाह के फजल करम से खैर आफियत से होंगे। हम भी खैर आफियत से हैं। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक रेसिपी लेके आई हूँ, मिल्क केक की रेसिपी। ये बहुत ही पसंद की जाती है। जो एक दफ़ा खा ले वो इसके जायके को फिर भूलता नहीं है, बार बार उसका दिल चाहता है कि मैं दोबारा मिल्क केक खाऊं। मुझे इसके लिए कुछ ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने कढ़ाई जो है इसको ग्रीस कर लिया है। अब ये इसलिए ग्रीस किया है ताकि कढ़ाई के नीचे दूध मेरा ना लगे। मैंने 3 किलो दूध लेके इसको बस सिर्फ बॉईल करके रख लिया था ताकि दूध मेरा ख़राब ना हो जाए। और इसको फुल तेज़ आंच के ऊपर मैं इसको उबाल दूंगी। उसके बाद मैं मीडियम स्लो कर दूंगी। और जब तक इसको अब उबाल, क्योंकि मेरा दूध उबला हुआ है, अगर आप कच्चा दूध ले रहे हैं तो आपको मुस्तकिल इसके अंदर चम्मच चलाना पड़ेगा। अगर आप कढ़ाई को ग्रीस नहीं करेंगे घी से तो ये दूध नीचे लगने का ख़तरा होता है। जैसे मैंने आपको अपनी मलाई से घी बनाने के लिए कढ़ाई ग्रीस करके दिखाई थी, इसी तरह बिल्कुल मैंने इस कढ़ाई को वैसे ही ग्रीस कर लिया है। अब जो है मैं आपको बाकी के इंग्रेडिएंट्स दिखा रही हूँ। सिर्फ इसमें 4 इंग्रेडिएंट्स मेरे इस्तेमाल होने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास चीनी है तकरीबन 350 ग्राम। 1 किलो के लिए आप 100 ग्राम चीनी इस्तेमाल करें। ये मुनासिब और अच्छा मीठा रहेगा। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो फिर आप ज़्यादा इस्तेमाल कर लें। और उसके बाद ये मेरे पास घी है, ये मैंने ग्रीस किया है। पहले कढ़ाई को ग्रीस किया था, अब जिस पैन के अंदर मैं इसे जमाऊंगी उसे ग्रीस करूंगी। अब ये मेरे पास जो है ये लिक्विड ग्लूकोज है, इसकी भी अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं डालूंगी। ये इस शक्ल में होता है। और ये मेरे पास जो है ये है नींबू का सत, जिसे सिट्रिक एसिड भी कहते हैं। ये जो किनारों पे मलाई आ रही है आपने उसको अच्छे तरीके से हटाते चले जाना है और ख़्याल करना है कि नीचे से बिल्कुल भी आपका जो है दूध लगने ना पाए। बस ये अभी मेरा जो है पहले मैं 2 से 3 मिनट उबाल चुकी हूँ। अब मैं दोबारा जो है इसको कर रही हूँ। अब मैं बिल्कुल मीडियम आंच पे इसको कर दूँगी। ये मैंने मीडियम आंच पे कर दिया है। वक्फे से मैं आपको दिखाती रहूँगी। जब ये मेरा 3 किलो से 1.5 किलो दूध रह जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर नींबू का सत या सिट्रिक एसिड जो है वो इसके अंदर शामिल कर दूँगी। वहीं ये देखिए मेरा दूध बहुत अच्छा सा ये अंदर से ये जो बबल्स हैं ये बनने शुरू हो गए हैं। बस अब मैं इसके ये ख्याल करें कि जो मलाई इसके अंदर आ रही है वो तमाम की तमाम हमें किनारों से हटा लेनी है ताकि अंदर जो है मलाई हमारी ये ज़ाया ना हो सके, मिल्क केक के अंदर ही ये शामिल रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये दूध जो था हमारा 3 किलो से 1.5 किलो रह गया है। अब जो है मैं इसके अंदर सिट्रिक एसिड जो है वो शामिल करूँगी। इसके अंदर सिर्फ 1 पिंच जो है सिट्रिक एसिड की ये शामिल कर रही हूँ। ये देखें बस ये सिट्रिक एसिड है, इससे ज़्यादा मैं शामिल नहीं करूँगी। लेकिन आप इसको एक जगह नहीं, इस तरीके से फैला के आप जो है इसको डालें। जैसे ही इसका फिर दाना बनेगा फिर उसको बहुत ज़्यादा सख्त ज़्यादा नहीं डालनी। अगर आप नींबू यूज़ करें उसके कतरे भी चंद कतरे ही डालने हैं, 2 से 3 कतरे, बस उससे ज़्यादा नहीं। बस हमें इसका दाना जो है वो मामूली सा दाना बनाना है, बहुत ज़्यादा सख्त दाना नहीं बनाना, वरना सख्त दाना बनाएंगे तो आपका मिल्क केक जो है वो अच्छा नहीं बनेगा। 5 से 7 मिनट अच्छा सा पके तो फिर मैं इसके अंदर थोड़ी थोड़ी करके चीनी डालूंगी। एकदम एक साथ चीनी नहीं डालनी है आपने। ये माशाल्लाह हमारा अच्छा दाना बनना शुरू हो गया है। अब जो है मैं एक काम और कर लूँ, चले आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं सबसे पहले अपना ये जो पैन है जिसके अंदर मुझे बनाना है वो मैं ग्रीस कर रही हूँ। और इसके लिए आपने अच्छे तरीके से चारों तरफ से पैन को बहुत अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेना है। चीनी जो है मेरे पास 350 ग्राम है।
अब मैं इसको पूरी एक साथ नहीं इसमें शामिल करें, इस बात का ख्याल कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक एक चम्मच करके डालूंगी ताकि मेरा जो है बहुत अच्छे तरीके से केक जो है वो तैयार हो। अगर मैं पूरी चीनी डाल दूँगी तो पकने का अमल रुक जाएगा, वो फिर चीनी जो है पानी छोड़ देगी। बस हर 2-4 मिनट के बाद मैं इसके अंदर एक एक चम्मच करके चीनी डालती जाऊँगी। ये देखें, ये बिल्कुल महीन से जो बारीक बारीक दाने नज़र आ रहे हैं, ये दाना है और ये मलाई है जो मैं साइडों से स्क्रैप करती जा रही हूँ। लच्छे माशाल्लाह बन रहा है इसका ज़बरदस्त सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं ये 2-2 चम्मच जो है करके चीनी शामिल कर रही हूँ। मेरा फ्लेम जो है मीडियम हाई है। ये देखें, ये हमारा जो है माशाल्लाह तैयार हो चुका है, तकरीबन बिल्कुल तैयार है। अब इसके अंदर मेरा दाना बिल्कुल भी मोटा नहीं है, ये मलाई और जो है दूध, वरना अगर ज़्यादा सिट्रिक एसिड डाल देते तो ऐसे लगता है जैसे हमारा दूध फट गया है। अब ये तकरीबन मेरी चीनी जो है कंप्लीट हो चुकी। बस मैं अब इसमें ये लास्ट टेबल स्पून जो है, ये मैं लास्ट 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ। अब मेरा चीनी का काम ख़त्म है। अब चले ये पक जाए ज़रा, इसको चीनी का पानी थोड़ा खुश्क हो तो फिर मैं अपना घी डालना शुरू करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये घी जो है शामिल करूँगी, ये मैं एक एक टेबल स्पून करके ये घी शामिल करूँगी। एकदम जो है आपने एक साथ घी नहीं डाल देना, ये अच्छा सा इसके अंदर मिक्स हो जाए, फिर जो है मैं इसको शामिल करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 टेबल स्पून मैंने घी का यहाँ शामिल कर दिया है। अब तकरीबन माशाल्लाह हमारा ये मिल्क केक बिल्कुल तैयार है। तकरीबन 75 ग्राम घी इसमें चला गया है। अब ये देखें, चम्मच बहुत मुश्किल से मेरा चल रहा है। अब मैं इसको जो मैंने पैन ग्रीस करके रखा था उसके अंदर शामिल करूँगी। ये देखें ज़बरदस्त, तकरीबन ये मेरा 1 किलो और 1.5 छटांग 2 छटांग बन गया है माशाल्लाह। अब मैंने गरम गरम इसको फटाफट पैक कर रही हूँ। अब मैं इसको किसी बहुत मोटे कपड़े में, जिस तरह आप समझे कोई मोटी चादर या मोटा खेस टाइप की चीज़ लेके जो गर्म हो, उसके अंदर लपेट के मैं इसको 8 से 10 घंटों के लिए रख दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें माशाल्लाह हमारा ज़बरदस्त मिल्क केक तैयार है। अब जो है मैं इसकी कटिंग करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए व्यूअर्स, मैंने तकरीबन 8 घंटे जो है इसको मैंने रख दिया था सेट होने के लिए। अब माशाल्लाह ये फ़र्स्ट क्लास जो है कटा है मेरा, और बहुत अच्छे तरीके से मिल्क केक जो है मेरा ये तैयार हो गया है। ये 3 किलो दूध का 1.5-2 पाउंड के बराबर ये हमारा मिल्क केक तैयार हुआ है। नहायत ही लजीज है। मैं एक जो है आपको कट करके दिखाती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट और हल्का दानेदार है। देखिए मैं इसको अब आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखें इसके अंदर ये हल्का दाना जो है वो इसके अंदर आ रहा है। ये देखें, अब इसको आप बनाएं, कमेंट्स दें मुझे कि आपको ये कैसा लगा है। चलें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सबको अपने अमान में रखे, फज़ल व करम में रखे। तमाम बीमारों को अल्लाह शिफा दे। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफिज़।